तो रात के 2 बजे हम पहुंच गए थे तिरुपति स्टेशन पे। एंड लिटरली लाइक कुछ पता नहीं था कि आगे कैसे जाए, कहाँ से जाए। और ये ट्रेन को देख के ना मुझे पाकिस्तान की ट्रेन की याद आ गई कि पाकिस्तान की ट्रेन्स भी ऐसी कुछ ग्रीन कलर के होते। तो मुझे ये देख के ऐसा लग रहा था, बट फिर बाद में पता चला नहीं था कि ट्रेन भी ऐसी ही होती है कलर के। तो ये कुछ ऐसा व्यू है रात के 2 बजे। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छाया हुआ था, बस कुछ कुछ लोग जागे हुए थे और कुछ कुछ दुकान खुला हुआ था। तो ये दुकान के लोग रात में भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। एंड इधर हम लोग ने थोड़ा बहुत रील्स वगैरह तो शूट किए ही थे, जो आप लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके पहले हम वो दूसरे प्लेटफॉर्म में थे। अब ये साइड के प्लेटफॉर्म में आके, मतलब जो ट्रेन के दूसरे वाले पोर्शन दिख रहा था, अब ये प्लेटफॉर्म में हम आ गए थे। और इधर आके थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह, मतलब रात के 2 बजे हम लोग ने भूख लग गई थी, थोड़ा ट्रेन में खाई थी और उसके बाद भूख लग गई थी, तो थोड़ा बहुत चिप्स एंड बनाना फ्रूट्स जो था हमारे पास वो खाए। और हमारी सुबह का ट्रेन था 5:55 पे, तो हम रात से तब तक इंतज़ार कर रहे थे। फिर 5:30 पे ट्रेन आया था। एंड लिटरली मैं पहली दफ़ा जनरल पे उठी थी। एंड इतना ज़्यादा भीड़ रहते हैं ना जनरल पे कि बैठा तक नहीं जाता। तो ये ट्रेन जब आया था तब सब लोग दौड़ दौड़ के जनरल के लिए टिकट तो काटे ही थे, बट जनरल के लिए खुद की सीट पकड़ रहे थे। तो हम भी हमें भी सीट मिल गया था मेरे पापा के वजह से, तो विंडो सीट मिली थी। एंड हाँ, सफ़र अच्छी थी। एंड लिटरली हम इतना ज़्यादा हैरान थे कि रात में उतरने के पहले हम जो लोकेशन देख चुके थे, हम वही लोकेशन में रिटर्न जा रहे थे। अब मैं तब सोची यार कि फिर हम आगे यही क्यों थे, अगर हमें थोड़ा सा पीछे ही आना था। एंड यही हम शायद 6 या 7 बजे 6:30 तक शायद उतर गए थे स्टेशन पे। ये नेचर देखो यार, कितना ज़्यादा हसीन लग रहा है सुबह सुबह का नेचर, फॉग और थोड़ा सा धूप निकला है एंड फ्रेश एयर, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक न्यू लोकेशन है, बिना इसके पहले मैंने कभी आंध्रा पे नहीं गई थी। सारे न्यू लोग, उन लोगों के कल्चर अलग है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इधर हम स्टेशन से एक ऑटो पे गए थे, तो ऑटो वाला ना हमें फंसा दिया, ज़्यादा पैसा ले लिया। उन्होंने पहले ऐसा किया कि नॉर्मल रोड से ना जाके ना वो ऐसे गली गली के अंदर से गया और हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया, हमें बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों को ना सर फोड़ने की दिल जाती है मुझे, बट ठीक है। और फिर हम इधर से मतलब स्टेशन से हम होटल पे जा रहे थे जिधर हम रुकने वाले थे फॉर 2 to 3 hours आई थिंक। हाँ, क्योंकि हमें उधर से एक ही दिन में हमें 2 जगह मंदिर विज़िट करनी थी। तो हम पहले कालेश्वर गए थे, आई थिंक मैं नाम ठीक ली हूँ शायद, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अगर गलत ली तो सॉरी गॉड एंड एवरीवन। तो ठीक है, हम पहले ये मंदिर पे जाने वाले थे, इसलिए हमें सुबह पहले नहाना था। एंड ऑब्वियसली मैंने कल रात पे नहीं सोई थी, बट फिर भी पता नहीं ये दिन में मुझे नींद नहीं आई, मतलब ये हैरान करने वाली बात है, ठीक है। एंड इधर हम ऑटो से उतर के हम हमारे रूम में गए। फिर रूम वाले भी ना इतना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कि हम सिर्फ 2 to 3 आवर्स के लिए रुकने वाले थे। तो मेरे पापा ने बोला कि थोड़ा कम ले लो, क्योंकि 24 आवर्स के लिए पैसे पे होते हैं ना। तो उन्होंने बोला नहीं, आप 24 आवर्स के लिए लो या 2 to 3 आवर्स, आपको पैसे तो उतना ही पे करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ये सोचा यार क्या है, एक तो इतनी मेहनत करो मुश्किल, और ऊपर से इतनी गर्मी है और इतने पैसे चार्ज करते ये लोग। फिर हम इधर नहाए, फिर रेडी हुए, कुछ रूम का लुक्स हैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड हाँ, रूम ठीक ठाक ही था। एंड मुझे तो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी, बट मुझे वो नहीं मिली करने के लिए। जल्दी जल्दी नहाई, फिर रेडी हुई और हम हाँ रूम में पहुंच गए थे शायद 7 समथिंग में सुबह का। तो मैं इतना ज़्यादा मुझे लगा था कि शायद सुबह का 10 बज चुका है, क्योंकि ट्रेन में मैं इतना ज़्यादा वक्त बिताई ना, मुझे यूँ रियलाइज़ हुआ कि शायद सुबह का 10। फिर मैंने जब फ़ोन की स्क्रीन में टाइम देखी तब नहीं यार, बहुत ज़्यादा सुबह थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, क्योंकि हमें मंदिर जानी थी। एंड उधर बहुत ज़्यादा लाइन होती है,
बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हमें जो वो पूजा करनी थी उसमें ऐसे होती है कि एक साथ में बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है, फिर वो बहुत 30 मिनट्स तक चलते हैं आई थिंक, फिर वो हो जाता है। तो हमें जल्दी जल्दी जानी थी, एंड लिटरली हम जब गए ना उसके पहले भी कितने लोग आ चुके थे, मतलब हम इतने सुबह गए उसके पहले भी इतने सारे लोग आ गए थे। तो और इधर मुझे थोड़ा व्लॉग्स बनानी थी, वीडियोस लेनी थी, बट लाइक इतना टाइम की कमी थी ना यार, और मेरे मम्मा पापा इतना ज़्यादा लाइक जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कुछ भी क्लिप्स नहीं ले पाई, ना ही खुद की मन की सुकून के लिए भी कुछ नहीं ले पाई। तब इतना ज़्यादा दुख लगते ना यार कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, वीडियोस बनानी है, यार आप लोग थोड़ा सा मौका तो दें। बट नहीं, हम इसके बाद जल्दी जल्दी तैयार हुए, एंड मैंने ये रेड कलर का आउटफिट पहनी थी। तो आप लोग बताना ज़रूर यार मुझे कैसी लग रही थी। एंड मुझे हेड वॉश करने की भी बहुत ज़्यादा दिल थी, बट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए ऐसे नॉर्मल हेयर पे थोड़ा सा पानी दे के एंड पूरा नहा के चली गई थी लाइक। और इतना ज़्यादा टैनिंग हो गई थी ना यार, मतलब दिल तो फटता है यार। मतलब मैं जब अंधेरा में गई ना उसके बाद धीरे धीरे, नाइट तो ठीक ही था, पर जब सुबह हुआ ना तब धीरे धीरे टैनिंग होना इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी कि मेरे तो सर फट जा रहा था कि टैनिंग देख के। और अंधेरा के वेदर में एक चीज़ तो मैंने नोटिस की कि अब स्किन को कितना भी नारिश करे, बट लाइक वो कमी हो ही जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, स्किन ड्राई, हैंड ड्राई एंड लिप्स ड्राई, मतलब इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा था कि मैं सोच रही थी मैं घर में भी यही सब यूज़ करती हूँ, फिर भी स्किन कितना सॉफ्ट होती है। बट इधर आने के बाद तो कुछ अलग ही, पता नहीं इधर के लोग क्या यूज़ करते हैं। मैं तो जस्ट एक ही दिन में मेरा हाल ही बेकार हो गया था। खैर फिर तो क्या, लाइक लिटरली मैं मम्मा को कह रही थी कि हमें ना लाइक मुझसे और नहीं हो रहा, मुझे नहीं जानी, बट पूजा करने आई हूँ तो पूजा तो करना ही था। एंड मैंने यही सोची थी कि घर में आने के बाद आई थिंक रूम रूम में आने के बाद पापा को कही दूँ कि और बालाजी में मत जाए, इधर ही रूम में ठहर जाए, और फिर कल हमारा शाम एक्चुअली दोपहर में टिकट था बट वो शाम में ट्रांसफ़र हो गया था। तो वही कि हम फिर निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था मेरे साथ, मुझे हर एक जगह जानी पड़ी। तो फिर क्या जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गई थी। एंड इधर भी मुझे थोड़ा बहुत रील्स बनाने का ख्वाहिश थी, बट वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। खैर छोड़ो। और मैंने ये झुमका पहन ली थी, और मैंने लाइक थोड़ी देर के लिए पहनी थी, मैंने काले शर्ट से आने के बाद ही झुमका उतरती थी क्योंकि कान बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। एंड इधर फिर निकल के रूम से, तो ये रूम से थोड़ा सा ही दूर में था, मतलब हम बहुत ज़्यादा पास में ही रूम लिए थे ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी हम जा पाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ क्या करनी है, कैसे करनी है, एंड ऑल इतना बड़ा मंदिर है, मतलब हर एक चीज़ कैसे करनी है, कैसे पूजा में शामिल हो जाए, और लाइक कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे रोड के साइड में मिल गए ना कि मुझसे फ्लावर्स ले लो, इधर रख लो, चप्पल फ़ोन रख लो। तो ऐसे किसी गाइड के पास हम गए थे, एंड उन्होंने हमें लाइक पैसे तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज किए। मुझे तो मंदिर में जाके इतना तो रियलाइज़ हो गई कि आजकल के मंदिर विज़िट करने जाओ तो आपके पास से सिर्फ पैसे ही ले लेंगे लोग, और लाइक कुछ भी नहीं है कि गॉड के पास जा रहे हो यार, दिल खोल के मंदिर विज़िट करो। नहीं, वो नहीं, बस पैसे फेंको। मतलब इतना ज़्यादा पैसे चार्ज किए ना हर एक चीज़ के लिए कि मैं खुद ही शॉक थी कि, तो पर फिर भी ठीक है। मेरे पापा ने बोला कि एक पहली बार आए हो और किसी को तो कुछ भी नहीं पता, तो ये लोग जो कह रहे जैसे कह रहे वैसे करना ही मुनासिब है। तो हमने पैसे किए। तो इधर भी हमने जो गाइड लिए थे तो उन्होंने हमें मंदिर के हर एक पोर्शंस दिखाए कि कैसे क्या करनी है। एंड लिटरली गाइड लेने के बाद लाइक हमें कुछ भी नहीं पता होता ना कि मंदिर के कौन से पोर्शन में क्या है, कैसे करनी है। फिर वो नाग की पूजा भी किए थे ना हमने, तो नाक को कैसे डालनी है, फिर नाक की पूजा कैसे करनी, ईच एंड एवरीथिंग हमें समझाया था। बट पैसे बहुत ही ज़्यादा चार्ज किए थे, जितना नहीं करनी चाहिए थी। और हमें तो बाहर से बोला गया था कि लाइक इधर ही सब पैसे दे दो, अंदर जाके कोई पैसे नहीं देनी पड़ेगी। बट नहीं, हमें अंदर जो इंसान ने घुमाया वो इंसान ने भी अलग से हमसे पैसे लिए, जो कि ना बाहर बोला ही नहीं गया था। तो हमने वो गाइड के थ्रू बहुत अच्छे से मंदिर विज़िट किए, लाइक VIP ट्रीटमेंट
ऑप्शन मिला हमें, तो जो कि ना बहुत ही अच्छा है कि इतने गैदरिंग के अंदर भी हमें फर्स्टली हर एक चीज़ मिल गई। और इसके बाद मंदिर विजिट करने के बाद हमने इधर लंच ही किए, लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी कह सकते हो। इधर बहुत सारी डिशेस था जो मैंने पहली बार ज़िंदगी में ट्राई की, मुझे नाम नहीं पता, बट हाँ बहुत ही स्वादिष्ट था। एंड इसके बाद हम बालाजी के लिए निकल गए। मुझे सच में कोई दिल नहीं था कि मैं जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी यार, और इतना ज़्यादा टैनिंग हो रही थी। मेरे पापा ने तो बोला था बस पास में जाना है, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ फिर गए हम, बट लिटरली मैं पास में सो गई थी, तो मैं लाइक कुछ भी नहीं देखी थी कि पास कैसे ऊपर गया, मतलब पहाड़ के ऊपर बालाजी मंदिर तक गया। एंड लाइक इतना ज़्यादा गर्मी थी ना, जब हम ऊपर पहुँचे तब इतना ज़्यादा लाइक मेरे जब आँख खोला तो इतना ज़्यादा ठंड वेदर था ना, कितना ज़्यादा मतलब कूलिंग एक रिफ़्रेशमेंट अलग ही वाइब थी। तो वही की, और पास ड्राइवर ने इतनी बुरी तरीके से पास ड्राइव करते, कभी भी जा मतलब ऐसा लग रहा था अभी तो गिर गई बस, मतलब खाई में गिर गई तो मौत तो सामने ही है। लाइक वो लोग ना, मुझे तो इतना डर लग रहा था पास में बैठ के कि इतने पूरी तरीके से कौन ड्राइव करते हैं यार, ठीक से ड्राइव कर लेना चाहिए। और ये आसपास के लाइक लोकेशन था ऊपर ना, पहाड़ के ऊपर इतना ज़्यादा क्लीन एंड लाइक जो नीचे नहीं मिलती, इतना ज़्यादा क्लीन हर एक रोड और वेदर, मतलब बहुत ही खूबसूरत। मैं देख के ही शौक हो गई कि ऊपर इतना अच्छा सिटी है एंड ऑल। एंड बालाजी मंदिर में जब गई ना, इतना लाइक बालाजी मंदिर की फ़ोटोज़ मैंने गूगल में सर्च की, कहीं नहीं है, पर मंदिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, मैं अगर ना चाहती तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मैं घर में रूम में ना ठहर के मैं गई थी एंड गॉड से मुलाकात हुई, तो ये अच्छी बात है। बट बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हुई, वो मैं स्टोरी टाइम में बताऊंगी कि क्या हुआ। एंड उधर हमने फ्रेंड्स भी बनाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअली आने नेक्स्ट वाले सुबह का क्लिप्स थे जो मैं ऐड की हूँ, क्योंकि जब मैं अगले दिन जब दोपहर में ऊपर जा रही थी मैंने तब सो गई थी एंड मैं कुछ भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की थी। एंड क्या क्या हुआ था वो मैं स्टोरी टाइम पे बता दूँगी। तो यही बस थोड़ा सा क्लिप्स था जो मैंने नेक्स्ट वाले दिन रिकॉर्ड की थी सुबह। तो लिटरली बहुत ही अच्छी लाइक लोकेशन है। अब लोग जाए बालाजी घूमने, गॉड से मिले एंड गॉड के आशीर्वाद ले, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड पहाड़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लग रहा था कि मैं इमेज में हूँ। ऐसा लोकेशन मैंने पहले भी देखी हूँ इमेज में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं लाइक कहीं दूर घूमने गई हूँ और न्यू प्लेस है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बालाजी विजिट करने के लिए। एंड हाँ, एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं जाके अच्छा भी हुआ और पूरा भी हुआ हमारे साथ, तो वो तो बताऊँगी। और लिटरली ऊपर जाने के बाद लाइक कुछ भी मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इधर के कल्चर देखो, इधर के वेदर देखो, इधर के लाइक हर एक चीज़ देखो, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। एक तो इतना ज़्यादा परेशान थी कि ऊपर की, फिर उधर से कार पे बोला क्या कि इधर से 300 रुपीज़ भाड़ा दे के जाओ एंड सामने होटल है एंड ऑल है, उधर खाने का चीज़ मिल जाएगा एंड उधर से आप मंदिर में जा सकते हो। वो लोग गाइड कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम 300 रुपीज़ दे के थोड़ा सा बस 2 मिनट के डिस्टेंस को कवर किए थे। एंड उधर वो जो मिलता है ना, सीधा लॉकर होते हैं एंड ऑल होते हैं, तो उधर उधर तो कोई होटल तक नहीं होती, ना ही रूम होती है ठहरने के लिए, बस वो लॉकर में जो रूम मिलती है उधर उधर तो मैंने मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं ठहरी, मुझे इरिटेट हो रही थी। बस वो लॉकर में सामान रखा, फ़ोन्स वगैरह रखा एंड फिर मंदिर के लिए हम निकल गए। हम मंदिर के लिए हम शायद 5 नहीं, हम शायद 4 समथिंग में निकले थे पैदल। तो उधर भी बहुत सारी स्टोरीज़ है एंड लाइक लिटरली न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू लोगों से मिलना है। एंड कभी कभी लगता है ना, आप जब मुश्किल में होते हो ना, आप अगर गॉड को करते हो ना, गॉड आपके लिए, आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। तो हमें लाइक मुझे भी
हमारे लिए भी किसी ना किसी को भेजा गया था, जो कि ना काफ़ी अच्छा था। एंड ये है नेक्स्ट वाले दिन का ट्रेन का क्लिप्स। इधर एक वंदे भारत खड़ा हुआ था, एंड ये वंदे भारत खड़ा हुआ था ना, तो इधर पे एक स्टोरी है, कभी तो बताऊँगी। तो वही कि बालाजी मंदिर के आसपास के या मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ ही नहीं होती उधर, और एक जगह तक अलाउ होती है, बट हम उधर भी फ़ोन लेके नहीं गए थे, क्योंकि हमें पहले से बोला गया था कि आप अगर फ़ोन लेके जाएंगे तो आपको फ़ोन रखनी ही पड़ेगी। तो हमने ना लेके ही गए थे, क्योंकि लॉकर में रख दिए थे सारे फ़ोन्स वगैरह, तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। एंड लिटरली मुझे लाइक आज भी रिग्रेट होती है कि अगर क्या होता, मैं लाइक किसी को कहती थी कि मेरे लिए थोड़ा सा क्लिप्स रिकॉर्ड कर लो, तो मुझे मिल जाती वो सारे क्लिप्स, क्योंकि उसके पास फ़ोन था। एंड लिटरली लाइक रिग्रेट तो होती है, मुझे पता था मुझे एक दिन रिग्रेट होगी, मतलब मुझे रिग्रेट होगा इतना तो पता ही था, क्योंकि मैं जब जो मोमेंट पे होती हूँ ना, वो मोमेंट को कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाती हूँ, ना ही ठीक से एंजॉय कर पाती हूँ। मैं तब उससे वो हालात को कोसती रहती हूँ कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा ना होता, कुछ अच्छा होता तो अच्छा होता। बट नहीं यार, इतना भी रिग्रेट इतना रिग्रेट हो रही है ना मुझे कि मैं हर एक पल को अच्छे से जी सकती थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकती थी, बट नहीं की। तो ये रिग्रेट तो है ही। एंड इतना है कि मैंने कुछ भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास तब फ़ोन ही नहीं था। एंड लिटरली बालाजी मंदिर के अंदर तो एक अलग ही जन्नत है। बाहर से कोई देखे ना तो सोच ही नहीं सकता, इतना 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 हसीन मंदिर है। एंड मंदिर लाइक गॉड तो है ही, और मंदिर इतने अच्छे से डेकोरेट है ना, हर एक जगह इतनी सिक्योरिटी है, लाइक इतना ज़्यादा, मतलब पहले से ही कि अब मंदिर के काफ़ी ज़्यादा पहले से इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है कि आप कुछ उल्टा सीधा काम कर ही नहीं सकते। एंड इतना क्लीन है ना हर एक चीज़ कि खाली पैर में ही चलनी पड़ती है, पर फिर भी पैर में एक धूल मिट्टी तक नहीं लगती, इतना ज़्यादा क्लीन है। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। और मंदिर के अंदर भी एक जगह पे आते हैं ना, झरना टाइप का तालाब है, ब्लू पानी होती है, वो लोकेशन ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और एक पैलेस के तारा एक था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बस उसमें ना हम नहीं जा पाए थे, पता नहीं वो कौन से डायरेक्शन में था। पर मैंने जब लाइन पे खड़ी थी मैं तब देखी थी, बट उतना तक नहीं गए थे हम। तो ये लाइक बालाजी मंदिर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कालेश्वर भी गई हूँ, वो मंदिर भी उस लेवल का अलग ही खूबसूरत है। पहले जब मैं कालेश्वर में गई थी तब मैं मतलब हैरानी थी कि इतना लाइक हवेली की तरह, क्या ही बोलूँ, भूल भुलाई की तरह है कि लाइक इधर जाओ उधर जाओ, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आप अगर पहली बार आए हो कि लाइक आप निकल जा सकते हो कि ये रोड से आई थी, ये रोड से निकल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा है कि इधर है उधर है रोड, इधर है इधर मंदिर के दूसरे पोर्शन है, कुछ समझ ही नहीं आती। और बालाजी मंदिर तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। लाइक मुझे लग रहा था कि ये मंदिर को जिसने भी लाइक पहले तो एक मंदिर था, और इसको जैसे लोग ने बनाया है ना, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक वो अनबिलीवेबल कि अगर कोई बालाजी मंदिर गए तो ही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा अच्छी मंदिर है, एंड कितने अच्छे से डेकोरेट है एंड ऑल। और उधर जो सोने का है ना मंदिर, जिधर गॉड रहते हैं, वो तो देखने के लिए लाइक तरस जाते हैं लोग, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं देखी तो मुझे लगा कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड उधर हम लोग थोड़ी देर के लिए ठहरे थे, सब लोग ऊपर ही देख रहे थे, बट ऊपर क्या देख रहे थे मंदिर के चूड़ा के उधर, मुझे समझ ही नहीं आई। तो हाँ, आज का ब्लॉग इतना था कि एंड मैं स्टोरी टाइम पे बाकी सारी चीज़ बोलूँगी, क्योंकि इधर बोलने के लिए और क्लिप्स थे ही नहीं। सो बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। एंड हाँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक एंड कमेंट शेयर कर लिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए एंड मैं ब्लॉग्स बनाऊँ एंड प्यारे प्यारे लोग। बाय बाय। और हाँ, ये कुछ फ़ोटोज़ था जो मैंने खींची थी, और मैंने कुछ उसको बोली थी कि आपके पास अगर कोई फ़ोटोज़ थे तो मुझे भेज दो। तो बस वही कि थोड़े से फ़ोटोज़ थे जो मैंने इधर ऐड कर पाई। तो ये देख लो आप लोग मंदिर के फ़ोटोज़। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कभी बालाजी में जाऊँ, एंड तब मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट करूँ, एंड आप लोगों के सामने पूरा लाइक कैसा क्या है सब चीज़ दिखा पाऊँ।
तो लव यू ऑल।